महेंद्र सिंह धोनी की कहानी किसी बड़े शहर या शानदार क्रिकेट अकादमी में शुरू नहीं होती है। ये रांची के शांत औद्योगिक शहर में शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो तब तक भारत के क्रिकेटिंग नक्शे पर अंकित नहीं थी। उनका जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता पान सिंह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में पंप ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। उनकी मां देवकी देवी एक गृहिणी थीं। वे एक साधारण जीवन जीने थे, जहां सपने अक्सर गुजारा करने की व्यावहारिकता से दब जाते थे। युवा माही, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, पड़ोस के कई लड़कों में से एक थे। उनका भविष्य शिक्षा और एक स्थिर नौकरी के पारंपरिक मार्ग पर तय लग रहा था। उनकी शुरुआती शिक्षा रांची के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर में हुई। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट उनका पहला प्यार नहीं था। वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए एक फुर्तीले और ऊर्जावान गोलकीपर थे। उनकी रिफ्लेक्सेस तेज थीं और खेल के प्रति उनका जुनून उन्हें देखने वाले सभी लोगों के लिए स्पष्ट था। ये उनके खेल शिक्षक थे, जिन्होंने उनके गोलकीपिंग कौशल में कुछ और देखा। उन्होंने एक विकेट कीपर की क्षमता देखी। उन्होंने युवा धोनी को क्रिकेट में हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ऐसा निर्णय जो अनजाने में इंडियाई खेल इतिहास का मार्ग बदल देगा। बदलाव तत्काल नहीं था, लेकिन एक क्रिकेटिंग सपने का बीज उनकी कच्ची प्रतिभा की उपजाऊ जमीन में बोया गया था। रांची में जीवन ग्राउंडेड और अनअस्यूमिंग था। धोनी अपने बड़े भाई नरेंद्र और बड़ी बहन जयंती के साथ बड़े हुए। पारिवारिक मूल्य मजबूत थे, जो अनुशासन और कड़ी मेहनत पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। उनके पिता अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद करते थे, एक खेल करियर की अनिश्चितताओं से दूर। क्रिकेट को एक शौक, एक सुखद डिस्ट्रैक्शन माना जाता था, लेकिन एक प्रोफेशन नहीं। ये शुरुआती साल उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उनमें शांति की भावना, अपनी जड़ों के लिए गहरा सम्मान और दृढ़ता के मूल्य की समझ पैदा की। ऐसे गुण जो बाद में विश्व मंच पर उनके लीडरशिप को परिभाषित करेंगे। रांची के खेल के मैदानों में धोनी ने अपनी अनऑर्थोडॉक्स शैली को निखारा। उनके पास पालन करने के लिए कभी कोई क्लासिकल कोचिंग मैनुअल नहीं था। उन्होंने देखकर, प्रयोग करके और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके सीखा। उनकी शक्तिशाली हिटिंग, खासकर प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर शॉट, इन्हीं मैदानों पर पैदा हुई थी। उनकी यूनिक टेक्निक और इमेंस रिस्ट स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट, जो भारी टेनिस बॉल से खेलने से विकसित हुई थी। क्रिकेट में यह अनकन्वेंशनल अपब्रिंगिंग, फॉर्मल एकेडमीज की रिजिड स्ट्रक्चर से दूर, उन्हें एक ऐसा खेल विकसित करने की अनुमति दी जो पूरी तरह से उनका अपना था। अनप्रेडिक्टेबल, इफेक्टिव और अटरली कैप्टिवेटिंग। वह एक नेचुरल थे, एक डायमंड इन द रफ, अपने चमकने के पल का इंतजार कर रहे थे। एक होनहार स्थानीय प्रतिभा से नेशनल आइकन बनने का सफर इमेंस स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से भरा था। स्कूल खत्म करने के बाद एक स्थिर नौकरी हासिल करने का प्रेशर बढ़ गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के युवा के लिए एक गवर्नमेंटी नौकरी सुरक्षा की पिनेकल थी। धोनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर इंडियाई रेलवे में एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के रूप में सक्सेसपूर्वक एक पद हासिल किया। उनका जीवन जिम्मेदारियों की ड्युअलिटी बन गया। दिन में वह बसलिंग प्लेटफॉर्म्स पर टिकट चेक कर रहे थे और रात में रेलवे मैदानों की डिम लाइट्स के तहत वह क्रिकेट के अपने अनडाइंग पैशन का पीछा कर रहे थे। यह अवधि उनके रिजॉल्व की एक सच्ची परीक्षा थी। रेलवे की नौकरी की मोनोटनी क्रिकेट के मैदान के थ्रिल के विपरीत थी। वह ट्रेनों में लंबे समय तक बिताते थे, थके हुए लौटते थे और फिर भी प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने की ऊर्जा पाते थे। उस समय के उनके दोस्त और सहकर्मी उनके अनवेवरिंग फोकस को याद करते हैं। वह अपनी शिफ्टों को जगल करते थे, अक्सर एक्स्ट्रा आवर्स काम करते थे, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक भी मैच या प्रैक्टिस मिस न करें। यह एक ग्रूलिंग रूटीन था, एक ऐसा जो आसानी से उनकी एम्बिशन की आग बुझा सकता था। लेकिन धोनी के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनकी कॉलिंग थी और वह इसके लिए कोई भी हार्डशिप सहने को तैयार थे। खड़गपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म उनके सपनों का एक साइलेंट विटनेस बन गया। जबकि उनका जीवन टाइम टेबल्स और पैसेंजर लिस्ट के बारे में था, उनका मन हमेशा क्रिकेट पिच पर था। संघर्ष इमेंस, संदेह और निराशा के क्षण थे। वह एक स्टेडी इनकम कमा रहे थे, अपने परिवार की सुरक्षित जीवन की इच्छा पूरी कर रही थे, लेकिन उनका दिल लेदर हिटिंग विलो की आवाज़ के लिए तरस रहा। जिम्मेदारी और जुनून के बीच यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके जीवन के इस अध्याय को परिभाषित करता है। वह एक क्रॉसिंग पर फंसे हुए थे, सिग्नल के बदलने का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जिस ट्रैक पर वह थे वह अंततः उन्हें उनके डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम।
सफलता अंततः स्थानीय और घरेलू टूर्नामेंटों में उनके लगातार और एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस के माध्यम से मिली। एक निडर, हार्ड हिटिंग बैट्समैन और एक रिलायबल विकेट कीपर के रूप में उनकी रेपुटेशन फैलने लगी। सिलेक्टर्स ने एक छोटे से शहर से इस पावर हाउस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी रेलवे नौकरी की सुरक्षा छोड़ने का निर्णय एक मॉन्यूमेंटल लीप ऑफ फेथ था। यह एक गैम्बल था, प्रोफेशनल क्रिकेट के टर्बुलेंट सीज के लिए एक सुरक्षित हार्बर छोड़ने का एक विकल्प। लेकिन धोनी ने खुद का समर्थन किया, ठीक वैसे ही जैसे वह बाद में मैदान पर अपने खिलाड़ियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने प्रैक्टिकलिटी पर पैशन को चुना और उस चुनाव के साथ उन्होंने वास्तव में महानता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब MS धोनी को 2007 में पहले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा इंडियाई टीम की कप्तानी सौंपी गई, तो कुछ ही लोग उस क्रांति की भविष्यवाणी कर पाए होंगे जो होने वाली थी। उन्होंने एक युवा टीम को अद्भुत शांति और टैक्टिकल ब्रिलियंस के साथ लीडरशिप किया। फाइनल आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ एक नेल बाइटिंग एनकाउंटर लेजेंड का विषय बन गया। अनुभवी गेंदबाज के बजाय अनुभवहीन जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देने का उनका ऑडेशियस डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने प्रेशर में उनके आइस कूल टेम्परामेंट को दिखाया। उस जीत ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं लाई, इसने इंडियाई क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें कैप्टन कूल उसके हेल्म पर थे। उनकी लीडरशिप शैली किसी और से अलग थी। वह मैदान पर आक्रामक या ओवरटली एक्सप्रेसिव नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक शांत आत्मविश्वास और खेल को पढ़ने की एक अनकैनी एबिलिटी के साथ लीडरशिप किया। उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, अक्सर अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस करते थे, जिसने विशेषज्ञों को बैफल्ड कर दिया, केवल क्षणों बाद सही साबित होने के लिए। इस अनफ्लैपेबल डिमीनर ने उन्हें कैप्टन कूल का उपनाम दिलाया। उन्होंने एक सकारात्मक और सुरक्षित ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बनाया, अपने खिलाड़ियों को असफलता के डर के बिना खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए सशक्त बनाया। उन्होंने अपने खिलाड़ियों का पूरी तरह से समर्थन किया, कई युवाओं को भारत के लिए मैच विनर्स में बदल दिया। उनकी कप्तानी का पिनकल 2011 में मुंबई में एक ह्यूमिड नाइट पर आया। घरेलू धरती पर एक विश्व कप फाइनल का प्रेशर इमेंस था। श्रीलंका द्वारा निर्धारित एक चैलेंजिंग टारगेट का पीछा करते हुए भारत खुद को एक प्रिकेरियस पोजीशन में पाया। धोनी, जो टूर्नामेंट के दौरान आउट ऑफ फॉर्म थे, एक बोल्ड मूव में खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर ले आए। वह आए और क्रिकेट इतिहास की सबसे आइकॉनिक इनिंग्स में से एक खेली। वानखेड़े स्टेडियम की भीड़ में जाने वाला आखिरी छक्का ने भारत के लिए 28 साल के इंतजार के बाद विश्व कप को सील कर दिया, बल्कि उन्हें एक लेजेंडरी लीडर और फिनिशर के रूप में भी अमर कर दिया। उनकी ट्रॉफियों की कैबिनेट 2013 में पूरी हुई, जब भारत ने इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनी। इस जीत के साथ MS धोनी क्रिकेट इतिहास में सभी 3 प्रमुख ICC ट्रॉफियां विने वाले पहले और एकमात्र कप्तान बन गए। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। इस अनपैरेलल्ड अचीवमेंट ने खेल के महानतम कप्तानों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। उन्होंने एक प्रॉमिसिंग टीम को लिया था और उसे एक वर्ल्ड बीटिंग यूनिट में बदल दिया था। यह सब अपनी सिग्नेचर काम को बनाए रखते हुए, और जब सबसे ज्यादा मायने रखता था तब उदाहरण के साथ लीडरशिप करते हुए। क्रिकेट मैदान के बाहर MS धोनी एक साधारण पसंद और गहरे जुनून वाले व्यक्ति हैं, जो उनके लार्जर देन लाइफ स्पोर्टिंग पर्सोना के ठीक विपरीत है। वह बेहद निजी हैं, सेलिब्रिटी दुनिया की चकाचौंध और ग्लैमर के बजाय अपने परिवार और करीबी फ्रेंड्सों की शांत संगति पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली दोस्त साक्षी सिंह रावत से शादी की और उनकी एक बेटी जीवा है। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति इस निजी दुनिया की दुर्लभ झलकियां पेश करती है, जिसमें अक्सर उनके परिवार के साथ दिल को छू लेने वाले पल होते हैं, जो स्टोइक कैप्टन के एक नरम, अधिक पर्सनगत पक्ष को दर्शाते हैं। डिस्कनेक्ट करने और अपने निजी जीवन को संजोने की यह क्षमता उनकी दीर्घायु और मानसिक दृढ़ता की कुंजी रही है। उनके सबसे गहरे पैशनों में से एक इंडियाई सेना के प्रति उनका प्यार है। 2011 में उन्हें प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया था। यह उनके लिए सिर्फ एक सिंबॉलिक टाइटल नहीं था। उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लिया है, प्रशिक्षण लिया है और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर में अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ सेवा भी की है। सशस्त्र बलों के प्रति उनका सम्मान इमेंस है और वह अक्सर राष्ट्र की सेवा करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हैं। सेना से यह कनेक्शन उनकी गहरी देशभक्ति और डिसिप्लिन नेचर को दर्शाता है, ऐसे गुण जो क्रिकेट मैदान पर उनके लीडरशिप में हमेशा स्पष्ट थे। धोनी एक वेल नोन ऑटोमोबाइल और एनिमल एंथुसियास्ट भी है।
विंटेज और मॉडर्न मोटरसाइकिल्स का उनका संग्रह लेजेंडरी है, एक ऐसा जुनून जिसे उन्होंने अपने शुरुआती दिनों से पाला है। उन्हें अक्सर अपने गृहनगर रांची में अपनी बाइक चलाते हुए देखा जाता है, खुली सड़क की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए। जानवरों, खासकर कुत्तों के प्रति उनका प्यार भी उतना ही वेल डॉक्यूमेंटेड है। रांची में उनके खेत में कई पालतू जानवर हैं और उनके साथ उनका एक विशेष बंधन है। ये शौक उन्हें पेशेवर क्रिकेट की हाई प्रेशर दुनिया से बचने का मौका देते हैं, उन्हें ग्राउंडेड रखते हैं और उन चीज़ों से जोड़े रखते हैं जिन्हें वे वास्तव में प्यार करते हैं। अपने पर्सनल व्यक्तित्व से परे एमएस धोनी एक विशाल ब्रांड बन गए। एक छोटे से शहर से वैश्विक स्टारडम तक की उनकी यात्रा उन्हें दुनिया के सबसे मार्केटेबल एथलीट्स में से एक बनाती है। वह वित्तीय सर्विसों से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं और अंतर्नेशनल रिटायरमेंट के बाद भी उनका ब्रांड वैल्यू लगातार उच्च रहा। उनकी अपील उनकी रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस और माइडस टच में नहीं था जो उनके पास थी। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एस्पिरेशन का एक आइकॉन है, एक प्रतीक है कि कड़ी मेहनत और सेल्फ बिलीफ के साथ सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी हासिल किए जा सकते हैं। एमएस धोनी के क्रिकेट में योगदान को भारत के सर्वोच्च खेल और नागरिक रिस्पेक्टों से नवाजा गया है। उन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, प्रदान किया गया था। सरकार ने उन्हें 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से भी रिस्पेक्टेड किया। अपनी सेना की वर्दी में पद्म भूषण प्राप्त करना नेशनल गौरव का एक इमेंस मोमेंट था, जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी और एक समर्पित मानद सैनिक के रूप में उनकी दोहरी रोलों को पूरी तरह से दर्शाता है। ये पुरस्कार न केवल क्रिकेट पर बल्कि पूरे इंडियाई समाज पर उनके इनक्रेडिबल इम्पैक्ट का एक टेस्टमेंट है। अंतर्नेशनीय क्रिकेट से उनकी रिटायरमेंट के बाद भी, जिसे उन्होंने 15 अगस्त 2020 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपनी अंडरस्टेटेड शैली में घोषित किया था, धोनी's इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ है। वह इंडियन प्रीमियर लीग में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बने हुए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को उसी टैक्टिकल एक्यूमेन और काम डिमीनर के साथ लीडरशिप कर रहे हैं। उनके लीडरशिप ने सीएसके को लीग के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक बना दिया है। मैदान पर उनकी उपस्थिति अभी भी मैसिव क्राउड्स को आकर्षित करती है और धोनी की दहाड़ देश भर के स्टेडियमों में गूंजती रहती है, जो उनकी इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी और उनके प्रशंसकों के साथ उनके भावनात्मक कनेक्शन का एक स्पष्ट संकेत है। उनकी विरासत ट्रॉफियों और रिकॉर्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है। धोनी की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का एक पावरफुल सोर्स है, खासकर गैर महानगरीय शहरों से आने वालों के लिए। उन्होंने साबित किया कि आपको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी बड़े क्रिकेटिंग केंद्र से आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दिखाया कि रिलेंटलेस डेडिकेशन, सेल्फ बिलीफ और एक शांत मन के साथ कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। वह खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी के लिए एक मेंटर बन गए हैं, जैसे अरशद पंत और ईशान किशन, जो उन्हें न केवल उनके विकेट कीपिंग कौशल के लिए बल्कि प्रेशर को संभालने और सामने से लीडरशिप करने की उनकी क्षमता के लिए देखते हैं। अंत में एमएस धोनी की विरासत सिर्फ हेलीकॉप्टर शॉट्स या लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग्स के बारे में नहीं है। यह उस उम्मीद के बारे में है जो उन्होंने 1 अरब लोगों को दी। यह उस विचार के बारे में है कि एक छोटे शहर का लड़का सपने देखने की हिम्मत कर सकता है और फिर दुनिया को विनने के लिए आगे बढ़ सकता है। उन्होंने मैच खत्म किए और उन्होंने एक ही स्टंपिंग से करियर खत्म किए, लेकिन उनकी अपनी कहानी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसे बार बार सुनाया जाएगा, भविष्य की पीढ़ियों को उसी साहस और देश के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगा। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक फिनोमिनन है, भारत की कहानी में एक टाइमलेस चैप्टर।